गो माता की, भारत माता की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, दुर्गा माता की, नवरात्रि महोत्सव की जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज नवरात्रा की स्थापना के पुनीत अवसर पर हम लोगों के बीच में सीकर के शिक्षा जगत के हस्ताक्षर श्री डॉक्टर श्रवण जी चौधरी, जिन्होंने आज के 20 या 25 वर्ष पहले सीकर में शिक्षा की ज्योति जगाई थी और आज पूरे भारतवर्ष में सीकर का नाम सीएलसी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। इनकी संस्था में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, हर क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में सिलेक्ट होते हैं और अब तो इनकी देखा देखी सीकर में इतनी शिक्षण संस्थाएं हो गई, ऐसा कंपटीशन का बाजार सीकर में बन चुका है कि पूरा कोटा की समकक्षता सीकर करने लगा है। हमारे गांव की बेटियां भी, हमारे गांव के बच्चे भी आपके यहाँ शिक्षा लेने जाते हैं। आप भी नवरात्रा करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि श्रवण जी इंजीनियर होने के बाद भी परम भक्त हैं, भारतीय संस्कृति के उपासक हैं और इसी दृष्टि से आपका संपर्क व्यास जी महाराज से हुआ और व्यास जी भी इस गांव में चेतना जागृत करने का एक श्रेष्ठ प्रयास करते रहते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। देखो, ये मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को केवल थाम रखा है माताओं ने। पुरुषों का काम तो जय सीताराम है, परंतु माताओं ने धर्म को थाम रखा है, इसलिए पहले आपको धन्यवाद है। देखो, ऐसा लिखा है दुर्गा सप्तशती में, स्त्रिया समस्ता तव देवी भेदा। संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब भगवती का रूप ही हैं, जितनी कन्याएं हैं सब भगवती का स्वरूप हैं। ये भारत का की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है, इसलिए कन्या पूजन इसी देश से चालू हुआ था। कन्या का हमारे यूपी में तो मैं क्या बताऊं, शादी होने के बाद भी बच्ची जब घर में आती है तो पिताजी और उसके दादाजी बच्ची को प्रणाम करते हैं। आज भी अपने यहाँ राजस्थान में तो शादी के बाद धोख दिलाते हैं माता पिता। यहाँ कुछ नहीं, वो तो देवी है तो देवी जिंदगी भर देवी ही रहती है, ऐसी परंपरा है। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी का सम्मान होता है, देवता बिना बुलाए उसके घर में निवास करने लग जाते हैं। जिस घर में औरत को गाली दिया जाता है, जिस घर में औरत को पीटा जाता है, वहां से बिना कुछ कहे देवता वहां से चले जाते हैं। इसलिए देवता को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन माताओं का सम्मान है और वो सम्मान हम लोग साल में 2 बार, शारदीय नवरात्र, बासंती नवरात्र को बड़े धूमधाम से भगवती को यहाँ बुलाते हैं। इस देश में पुराणों में कथा है कि शुंभ निशुंभ नाम के ऐसे राक्षस हुए जो न ब्रह्मा जी से परास्त हुए, न विष्णु जी से परास्त हुए और न शंकर भगवान से परास्त हुए और अंत में भगवती को स्वयं ही तलवार संभालना पड़ा और भगवती ने समस्त राक्षसों का नाश किया। इसलिए वैसे तो औरत तलवार नहीं उठाती है, आदमी का काम है। धर्म की रक्षा के लिए पुरुष का काम है कि वो काम करे, किंतु जब वो हार मान जाता है उस समय भगवती चंडी का रूप धारण करती। इसलिए भगवती का वाहन कौन सा है? सिंह है। सिंह में जल्दी कोई चढ़ नहीं सकता।
इसलिए हम सब लोग एक संदेश इस नवरात्र से लें कि हमारे गांव में कोई भ्रूण हत्या नहीं हो, कोई भी बच्ची मारी नहीं जाए, किसी बच्ची का अपमान नहीं हो। ये श्रेष्ठ संदेश हम सब लोग दुर्गा पूजा के समय हम सब लोग लें। और दुर्गा जी का नाम, दुर्गा मतलब दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा मतलब नाम क्या है? दुर्गा क्या मतलब क्या होता है? दुर्गति नाशिनी। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, हमारी दुर्गति नहीं होने देगी। अगर दुर्गा का हम आराधना करेंगे, दुर्गा की पूजा करेंगे तो हमारी कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। इसलिए दुर्गा की आराधना वर्ष में श्रवण जी बैठे हैं, तमाम उद्योगपति इनके परिचित के हैं। यहाँ पर अगर छाया हो जाए, 3 सेट लग जाए, तो यहीं तो क्या होने लगे? रासलीला होने लगे, यही भागवत होने लगे। गांव के बीच में है, यहाँ सरपंच बैठा हुआ है हमारे गांव का, और कोई बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं। सब लोग अगर 2-2, 4-4 रुपया निकाल करके 10-10, 5-5 टीन इकट्ठा करके देने लगे, फिर तो छत गिराना तो बड़ा महंगा काम है। किंतु ये ऐसी जगह है, सुरक्षित जगह है, सब लोगों के लिए सुरक्षित है। बढ़िया तो यहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है, बढ़िया आयोजन हो सकता है, गांव के बीच में है। हम सब लोग भगवती दुर्गा की आराधना के लिए कलश यात्रा लेकर आए। देखिए, भगवती का जो नाम लीजिए, हमारे यहाँ लिखा है किसी का कीर्तन करिए वो देवता सम्मुख हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता परोक्ष रूप से आपके सामने खड़े हो जाते हैं। उनका कीर्तन करो, उनका नाम लो, तो वो सामने परोक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं और सबकी हाजिरी भर लेते हैं। आज दुर्गा मैया ने सबकी हाजिरी भर ली। इतने लोगों ने कलश उठाया है। इन छोटी छोटी बच्चियों ने जब उठाया तो मैं जी राजी हो गया। सब सुहागिनियों ने कलश उठाया है और आज आप सब लोग भगवती दुर्गा के स्वागत में आए हैं। उनका स्वागत के साथ प्रतिष्ठा होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे गांव में कोई अमंगल नहीं हो, हमारे गांव में सुख समृद्धि का भगवती प्रदान करती रहे, हमारे गांव के बच्चे श्रेष्ठ चरित्रवान बने, यही मैं भगवती से प्रार्थना करता हुआ